हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कक्षा 3 अध्याय 9 कब आऊँ इस पाठ के कुछ प्रश्न व्यास किए थे। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पेज के पहले जितने भी प्रश्न व्यास थे वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे, जान लिए थे, उनके हल हमने ढूंढे थे। आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न से लेकर बाकी के सभी प्रश्न व्यास हल करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले पेज पर और हम हमारे प्रश्नों को शुरू करते हैं। कैसा लगा आफंती? आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम, उसके कपड़ों, शकल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि तथा आदि के बारे में बता सकती हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आफंती के बारे में बताना, जो कि आप अपने मन से भी बता सकते हो। जैसे कि आफंती दिखने में किसी जोकर से कम नहीं लगता था। उसकी लंबी लंबी मूछें और दाढ़ी थी। वो अक्लमंद तो था, लेकिन वो कपड़े बहुत ही ढीले ढीले पहनता था और उसके पास एक जानवर था जो कि गधा था। तो इस तरीके से आप अपने मन से सोच कर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोड़े ढूंढो। दिन, दीन, मेला, महिला। तो दोस्तों इन शब्दों में अंतर क्या है? देखो, एक है दिन। दिन का मतलब आप जानते हो, डे, मतलब कि हमारा जो ये पूरा दिन है वो। एक होता है दीन। दीन का मतलब होता है गरीब। अब दोस्तों देखो, इनमें दिन और दीन, इनमें केवल एक मात्रा बदली है सिर्फ, जिससे इनका अर्थ बदल गया है। इसी तरह यहाँ पर एक है मेला, जिसका आप अर्थ जानते हैं। मेला मतलब जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। दूसरा है मेला, मतलब कि गंदा। अब नीचे प्रश्न है, ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो दोस्तों ऊपर दिए गए हैं, इसी तरह के हमें पाठ में से शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान, सम्मान, जाति, जाति, पीला, पीला, पवन, पावन, गृह, ग्रह, हार, हरा, सूत, सूत, मिल, मील। अब दोस्तों इनका अंतर है क्या है वो देखते हैं। समान का मतलब एक जैसा, सम्मान का मतलब आदर करना, जाति मतलब जाति धर्म, जाति मतलब कि जाति है, जाता है, इस तरीके से। पीला, पीला, पीला का मतलब पानी पीला, दूध पीला। पीला इसका अर्थ है रंग, मतलब पीला रंग। पवन, पावन, पवन का मतलब है वायु और पावन का मतलब है कोई शुभ या अच्छा स्थान। हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये आंगन कितना पावन है, कितना शुभ है, कितना अच्छा है, इस तरीके से। गृह, ग्रह, गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब अंतरिक्ष में होता है। जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है, ये एक ग्रह है, इस तरीके से। हार, हरा। हार दोस्तों दो प्रकार की। एक है हार, जिसमें यदि हम किसी युद्ध में या किसी रेस में हार जाते हैं तो उसे हार। और एक होता है हार, मतलब कि सोने का हार, हीरे मोती का हार। तो यहाँ पर मैंने हीरे मोती का हार लिया है और वापस उसके सामने लिखा है हरा। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस जो हा के पास, मतलब ह के पास आ की मात्रा थी, वो मैंने र पर लगा दी है। इससे इसका अर्थ बदल गया है। ठीक है। सूत, सूत का मतलब होता है धागा, धागा और रस्सी, इस तरीके से। और सूत का मतलब होता है बेटा। एक होता है मिल, एक होता है मील। एक होता है मिल का मतलब होता है कि किसी से मिलना। ठीक है। और मील का मतलब होता है कोसों दूर, मीटर, इस तरीके से। ठीक है। मील का मतलब होता है कोसों, मीटर, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ये है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कुछ कलाकारी। कब आऊँ वाले किस्से को चित्र कथा के रूप में लिखो। तो दोस्तों ये काम आपको स्वयं करना है। आपको ये जो बोल रहे थे, जो काम कर रहे थे, मतलब इस कविता में जो जो भी हुआ वो आपको चित्र के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो ये आपको अपने मन से अपने स्वयं करना है, मतलब। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू है, उन्हें ढूंढकर अलग करो।
तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एक वाक्य को लेंगे और उसमें क्या फालतू मतलब ऐसा वाक्य जो जिसे हम यदि इस वाक्य में ना ले तो भी वाक्य वो पूरा ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए दोस्तों हम नीचे वाले जो वाक्य है उसे सही तरीके से लिखते हैं। हमारा पहला वाक्य है बाजार से हरा धनिया पत्ती ले आना। तो इस वाक्य में फालतू है हरा, मतलब कि यदि हम इस वाक्य को इस तरीके से लिखें कि बाजार से धनिया पत्ती भी ले आना, तो ये वाक्य इसी तरीके का रहेगा। और कोई भी व्यक्ति यदि धनिया पत्ती लेने जाएगा तो वो वैसे भी हरा लेके आएगा, क्योंकि धनिया होता ही हरा ही है। ठीक है। अगला वाक्य है एक पीला पका पपीता काट लो। तो दोस्तों यहाँ पर फालतू है पीला, मतलब कि यदि पपीता पका हुआ है तो वो वैसे भी पीला ही होगा। ठीक है। तो इस वाक्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक पका हुआ पपीता काट लो, पक्का पपीता काट लो। इसमें हमें पीला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि पपीता पका हुआ है तो वो वैसा भी पीला ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर पीला शब्द है वो फालतू शब्द है इस वाक्य में। ठीक है। अगला वाक्य है अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। तो यहाँ पर इस वाक्य में फालतू शब्द है ठंडी, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है होता है सभी को पता है कि बर्फ़ ठंडी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि इस वाक्य को इस तरीके से लिखे कि अरे रस में इतनी सारी बर्फ़ क्यों डाल दी, तो भी ये वाक्य जिस तरीके का है उसी तरीके का रहेगा, क्योंकि बर्फ़ वैसे भी ठंडी होती है। तो ये यदि कोई बर्फ़ डालेगा, मतलब कोई कुछ भी कहेगा तो उसका मतलब वही समझेगा कि इसमें ज़्यादा बर्फ़ डाल दिए तो वो वैसे भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा रस। ठीक है। तो इस तरीके से इस वाक्य में फालतू शब्द है ठंडी। ठीक है। जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। तो यहाँ पर फालतू शब्द है ताज़े, मतलब कि यदि कोई भी मतलब यहाँ पर जेबा है तो जेबा को ये कहने की मतलब किसी कोई भी यदि जेबा से कह रहा है कि वो ताज़े नींबू तोड़े तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेबा यदि बगीचे से नींबू तोड़ रही है तो वो वैसे भी ताज़े ही तोड़ेगी। तो इस तरीके से इस वाक्य में फालतू शब्द है ताज़े। ठीक है। अगला वाक्य है बेकार की फालतू बात मत करो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मतलब बेकार का मतलब भी फालतू होता है, फालतू का मतलब होता है बेकार। तो यहाँ पर यदि हम इस तरीके से लिखें कि बेकार की बात मत करो तो भी इसका अर्थ यही होगा। और यहाँ पर इस तरीके से कहें कि फालतू बात मत करो तो भी इसी तरीके का होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कट कर रही हूँ बेकार की, मतलब बेकार कि ये शब्द है ये यहाँ पर फालतू है। ठीक है। आप चाहो तो फालतू शब्द है इस शब्द को भी फालतू बना सकते हैं, मतलब कि फालतू शब्द है इसे यहाँ से कट कर दो तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि बेकार की बात मत करो। तो हम यहाँ से इस वाक्य में फालतू शब्द है बेकार की। ठीक है। हम अपने मन से बेकार की बना सकते हैं या फिर फालतू शब्द को भी फालतू बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं बेकार की इस शब्द को फालतू बना रही हूँ। ठीक है। मतलब ये इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है इस वाक्य में। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न बेहद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में एक नए पार्ट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहो और हंसाते रहो।